बात भोपाल की करते हैं। भोपाल अपनी हरियाली के लिए जानी जाती है और देश भर की सबसे ग्रीन यानी कि हरी भरी राजधानी है। मगर जिस तरीके से अयोध्या बाईपास के नाम पर यहाँ 8000 पेड़ काटे जाने हैं, इसको लेकर विरोध हो रहा है। विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई है, उसके बाद यहाँ पर रोक लगा दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये किसी जंगल में पेड़ काटकर लकड़ी की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विकास के नाम पर पेड़ों की बलि दी जा रही है। भोपाल के रत्नागिरी तिराहे से आशाराम तिराहे तक 16 किलोमीटर के इस लंबे सफर में सिर्फ और सिर्फ धाराशाही पेड़, उनके ढूंढ और टहनियां ही नजर आ रही हैं। और इसकी जिम्मेदार है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी ठेका कंपनी ने महज 48 घंटों में 1500 से ज्यादा पेड़ों की सांसें छीन ली। कर्मचारियों ने पेड़ों को 2 मिनट में ऐसे गिरा दिया जैसे गोली से एक नौजवान युवक का सीना छलनी किया गया हो। अयोध्या बाईपास के पास किस प्रकार से जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, और जब एनजीटी सख्त हुआ उसके बाद अस्थायी जो रोक है वह लगा दी गई। विदेशों के अंदर पेड़ कटाई अंतिम विकल्प होता है, लेकिन हमारे यहाँ पेड़ कटाई को सबसे पहला विकल्प मान लिया जाता है। हमारा ये कहना है विकास हो, अनुशासित हो या अनुशासित विकास हो। यहाँ पर इस रोड की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये बताइए 1000 पेड़ किसकी परमिशन से ये काट दिए गए, और आज आप अस्थायी परमिशन की बात कर रहे हो? ये क्यों गुमराह कर रहे हो? ये सरकार सांसें छीनने का काम कर रही है लोगों की। दरअसल भोपाल के व्यस्ततम इलाके अयोध्या बाईपास के 16 किलोमीटर रोड को 10 लेन करने के लिए 8000 पेड़ों का काटने का प्रस्ताव है। एनजीटी रोक लगाती उससे पहले ही 1500 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। मंगलवार तक पेड़ों की बलि दी जाती रही, जबकि इसकी सुनवाई एनजीटी कर रही थी। और कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें 10 गुना पेड़ों का पौधारोपण करना है आने वाले मानसून सीजन से पहले। इसमें से 10,000 पेड़ हम अयोध्या नगर बाईपास के दोनों ओर ही लगाएंगे। अब आपको इस सड़क प्रस्ताव की पूरी टाइमलाइन भी बता देते हैं कि किस तरह 8000 पेड़ों की जान लेने की प्लानिंग बनाई गई। जनवरी 2025 में सड़क निर्माण का प्रपोजल तैयार किया गया। इसके 1 महीने बाद ही फरवरी में 10,000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव बना। जब लोगों को इसकी भनक लगी तो विरोध हुआ। एनजीटी में सुनवाई शुरू हुई। 24 मई 2025 को एनजीटी ने स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी बनाकर सुनवाई नवंबर तक टाल दी। इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई से जुड़े सभी दस्तावेज मार्च 2026 तक कोर्ट में पेश किए जाएं। लेकिन इससे पहले की जांच कमेटी की रिपोर्ट पेश होती 12 दिसंबर 2025 को स्टेट एम्पावरमेंट कमेटी ने एनएचएआई को पेड़ काटने की परमिशन दे दी, जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पेड़ कटाई पर रोक लगा दी और एनएचएआई को आदेश दे दिया कि एक भी पेड़ ना काटे जाएं। एनजीटी ने आदेश दिया तो सियासत भी शुरू हो गई। ये कौन सी संस्था से जो है वो लेके आए थे क्लियरेंस, जिसके आधार पे उन्होंने पेड़ काट लिए? सरकार क्या चाहती है? ये एनजीटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस बात डायरेक्शन देने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। और एनजीटी का जो भी निर्णय होगा वो सभी के लिए सम्मान्य होगा। सरकार द्वारा जहां भी वृक्ष काटे जाते हैं तो उसके बदले में उससे अधिक पेड़ लगाए जाते हैं और साथ ही नियम कायदों का भी पालन किया जाता है। भले ही देश में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन उसकी कीमत भी कम नहीं है। आज सड़कें चौड़ी होंगी, ट्रैफिक सुगम होगा, लेकिन क्या कल शहर सांस ले पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल यही है कि विकास के नाम पर हम कितने पेड़ों की बलि लेंगे। भोपाल अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, और जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे हो रही है, उससे भोपाल की पूरी हरियाली को भारी हानि हो रही है। अब देखना ये है कि पेड़ों की कटाई पे ये रोक कितने समय तक लगी रहती है।